हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग आवर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर्स MCQ क्वेश्चंस, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन NCERT एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, ओके। तो पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस कराए थे। आपने पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस MCQ के किए हुए थे और उन 5 क्वेश्चंस में हमने आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस कराए थे बल्कि एक एक चीज़ का हमने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था, ओके। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों के जो आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं बच्चे, उसके मैं क्या करने वाला हूँ, सारे के सारे जो चीज़ें हैं मैं उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको क्या करने वाला हूँ, NCERT एग्जाम्पलर्स और NCERT बुक, एग्जाम्पलर्स और बुक दोनों की एक्सरसाइज क्या कराने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ, ओके। और ना सिर्फ सॉल्व कराने वाला हूँ बल्कि यह चैप्टर आपको इसी तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा का पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ। आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी एग्जाम में क्या कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, एग्जाम के लिए पढ़ रखा है, आपने क्लास में इस चैप्टर को कर रखा है। तो नाउ टाइम टू चेक दैट दिस चैप्टर इज प्रिपेयर्ड और नॉट, ओके। इसके लिए आपने करना क्या है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ पढ़िए और वीडियो पॉज करके मेरे आंसर बताने से पहले आप क्या करिए, खुद आंसर बताइए। और मान लीजिए मैं 10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चंस में 1 का A, 2 का B, 3 का C, इस तरह से अपने आप को चेक करिए कि आपने, मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चंस कराया है तो उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं। क्या आपके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, क्या आपके 10 आउट ऑफ 8 आ रहे हैं, ठीक है, क्या आपके 9 मार्क्स आ रहे हैं 10 आउट ऑफ, क्या आपके 7 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। ऑनेस्टली आप इसको चेक करिए, एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का, ओके। सबसे पहले क्या होगा कि आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ोगे, अपने आप से करोगे और एट अ टाइम आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर मूव नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमने पूरा का पूरा क्या दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो आपको एक अच्छा सा नोट्स भी यहाँ मिल जाएगा, ओके। आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। बुक सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कराए हुए हैं, ठीक है। एक एक चीज़ हम लोगों ने किया हुआ बच्चे। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था पिछली वीडियोज़ में, 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए थे, सॉल्व किए थे, ओके। नाउ आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो बच्चे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ओके, तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यकीन मानिए पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, NCERT के एग्जाम्पलर्स और उसके बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है बच्चे, ओके। और अगर तैयार नहीं है तो इट्स टाइम टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, ओके। जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे बच्चे, उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, तैयार होता चला जाएगा। और इस चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बच्चे पढ़ते जाओ और इन चीज़ों को मेरे साथ ही क्या करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। आप इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ करो, आपको बहुत मजा आने वाला, ओके। तो इस सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ, आपके सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस, NCERT की एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। बस आपने क्या करना है, चीज़ों को मेरे साथ देखना है, ओके, और प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ, अ डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ट्राई करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अ डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? Okay, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या दिया है, डाइल्यूट ferrous sulfate solution दिया हुआ, was gradually added to a beaker acidified परमैग्नेट सोल्यूशन, ओके। द लाइट पर्पल कलर क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जा रहा। तो इसमें क्या बताया गया, परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या है बच्चे, देख लो, KMnO4 को क्या बोला गया, परमैग्नेट बोला गया। क्या बोला गया, परमैग्नेट बोला गया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, FeSO4 होगा। अगेन क्या दिया हुआ, फेरस सल्फेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड
oxidize KMnO4. The color disappears due to the dilution. No reaction involved. KMnO4 is an unstable compound and decompose in presence of ferrous sulfate to colorless compounds. Okay. Now, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इन चारों में से कौन सा आंसर यहाँ सही होने वाला बच्चे? तो इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है, कौन सा सही होने वाला है? इसमें आपका आंसर सही होने वाला है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4. ओके, आई मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट सही होगा. आपने मेरे से पहले इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो क्या दिया हुआ? KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4. यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? तो मैंने बताया था एजेंट मतलब क्या होता है? काम कराने वाला. ऑक्सीडाइजिंग मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन ला करके देंगे, ऑक्सीजन ला करके किसी को देंगे, वह क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे. तो यहाँ पर KMnO4 जो है बच्चे, वह KMnO4 क्या कर रहा है? अपना ऑक्सीजन Fe को दे रहा. किसको दे रहा? Fe को दे रहा. ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये रिएक्शन अगर आप देखें तो 2 molecule of KMnO4 react with 8 molecule of sulfuric acid and 10 molecule of ferrous sulfate and its form K2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस MnSO4 and 8 molecule of water. ओके, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो ये रिएक्शन आपको क्या करनी है? थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ. अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? Which among the following are double displacement reaction? Okay, which among the following are double displacement reaction? कह रहा है कि यहाँ पर 1, 2, 3 and 4 रिएक्शंस दी हुई हैं. ओके, 1, 2, 3 and 4 रिएक्शन दी हुई हैं और इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखते हैं क्या होता है. व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है Zn और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है किसके साथ? CuSO4 के साथ. जब CuSO4 के साथ कराया है तो आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा होगा आपने, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा होगा. तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है कि यह एलिमेंट का एक सीरीज़ दिया हुआ. क्या दिया हुआ? यह एलिमेंट का एक सीरीज़ दिया हुआ है और उसमें क्या दिए हुए हैं? उसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया है. तो एलिमेंट को जो अरेंज किया गया है तो उसमें जो सबसे टॉप के एलिमेंट होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव. वो कैसे होते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव. आपको क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से क्या किया गया होगा? पढ़ाया गया होगा. तो इसमें क्या दिया हुआ है? इस सीरीज़ में अगर आप देखो बच्चे तो इस सीरीज़ में जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो Zn है वह कॉपर से काफ़ी ऊपर है. बात समझ आ रहा है? सो द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन Cu. सो द रिएक्टिविटी ऑफ इफ द रिएक्टिविटी ऑफ Zn इज ग्रेटर देन Cu, सो Zn कैन डिस्प्लेस Cu फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ओके, सो हेयर आपका क्या हो सकता है? Zn प्लस CuSO4. ठीक है, अब जब ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा, हटा रहा, तो क्या बना रहा है? ZnSO4 बना रहा है प्लस Cu बना रहा है बच्चे. क्या बना रहा है? Cu बना रहा है. तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ Zn इज ग्रेटर देन Cu. सो Zn Cu को CuSO4 से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है. सो अब यह इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बस मेरा जैसे इस रिएक्शन में अगर आप देखें Pb क्या कर रहा है? Cu को उसकी जगह से हटा रहा है. ठीक है, और क्या बना रहा है? PbCl2 और Cu निकाल रहा है. तो यह आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है. यह एग्जाम्पल है किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ओके, अब आओ बच्चे, उसके बाद अब आपको मैं बता रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2 और जब आप इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बना रहा है? BaSO4 प्लस 2NaCl. अब इसका नाम डबल क्यों दिया हुआ? यानी कि पहले क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, उसमें कोई एक एलिमेंट आता था और दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता था? डिस्प्लेस कर देता था. बस इसका नाम डबल क्यों रखा गया? डबल इसलिए रखा गया है कि इसमें क्या होने वाला है कि जो आयंस हैं वह क्या होने वाले हैं? एक्सचेंज होने वाले हैं. जैसे अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो Na2SO4 को ब्रेक कर रहे हो बच्चे, तो यहाँ क्या हो रहा है? Na प्लस SO4 माइनस 2. ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है? Ba प्लस 2 और Cl माइनस. तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं? हियर आयन विल बी एक्सचेंज. आयन विल बी एक्सचेंज का मतलब क्या है कि सोडियम अब SO4 के साथ नहीं रहना चाहेगा. ओके, तो अब इसको दूसरे माइनस आयन की जरूरत पड़ेगी और वो कौन होगा? वो होगा Cl माइनस.
यानी कि सोडियम अब इससे झगड़ा करके, सोडियम इससे क्या कर रहा है, अब इसके साथ ना रह करके अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले रहा है और वो जा रहा है दूसरे रिएक्टेंट के माइनस वाले को अपने पास ले रहा है, तो क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। ठीक है, अब सोडियम किसके पास चला गया है, Cl माइनस के पास चला गया है, तो अब सल्फेट ने भी क्या कर दिया, सल्फेट आयन ने भी क्या कर लिया, अपने आप को Ba+2 को सौंप दिया। ओके, तो अब क्या हो गया यहाँ पर, BaSO4 हो गया। ओके, सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज टेक प्लेस, आयन एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, आयंस एक्सचेंज टेक प्लेस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज देयर आयंस। ओके, आयंस अपने आयंस को क्या करते हैं, दूसरे आयंस के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला गया है, अभी Ba किसके साथ था, Cl के साथ था, और Na किसके साथ था, SO4 के साथ था, बट अभी Na किसके साथ है, Cl के साथ है, Ba किसके साथ है, SO4 के साथ है। यानी कि रिएक्टेंट में जो आयंस हुआ करते थे, प्रोडक्ट में जो आयंस हैं वो चेंज हो गए हैं। यानी कि व्हेन कह रहा है कि दोज रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज आर टेक प्लेस, आयंस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। यानी कि अब ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ये होगा। बट ऑप्शन में देखो एक से ज़्यादा आंसर दिए गए हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, बाकी दोनों भी चेक करना पड़ेगा। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर C दिया है एंड O2 दिया हुआ, एंड दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास में, मेरे आंसर बताने से पहले ज़रा मुझे कमेंट में बताओ कि यह कौन सी रिएक्शन है बच्चे। यस, वेरी गुड, आपने बताया कमेंट में कौन सी रिएक्शन है, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाई दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, आपस में मिलते हैं, एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substance, 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 compounds react together and form a single substance are known as combination reaction. तो this is a combination reaction, not a double displacement reaction. ओके, तो यार ये भी कट गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, CH4 प्लस O2, अब ये आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, CO2 प्लस 2H2O बना रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करने आया है, तो कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपको एक चीज़ और पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन जरूर होगा बच्चे। क्या होगा, वहाँ रिडक्शन जरूर होगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों रिएक्शन है। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक बात और आ गई होगी, those reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously are known as redox reaction. ओके, सो देखो अगर आप देखें तो मैं कहने के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ओके, बट देखने के लिए अगर देखा जाए तो हमने आपको पूरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिवाइज करा दी है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो यह कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यह आपकी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR रिएक्शन। बात समझ आ रहा है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज विच, 2। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 2। देखो अब पूरा का पूरा तुमने रिवाइज कर लिया कि नहीं कर लिया, यही फ़ायदा है टीचर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, अगर यही आप पढ़ रहे होते तो आप क्या कर जाते, सीधे आप पढ़ते और टिक लगा करके आगे निकल जाते, आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं करते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पर। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर सच केमिकल रिएक्शंस इन विच one components of each reactant exchange to form product. Okay, the cations and anions of the two components exchange their ions, exchange their ions and to form two new compounds. Okay, to form new compounds. तो अगर आप देखें तो मैंने डिफिनेशन भी आपको बताया था, अगर आप चाहें तो यहाँ से डिफिनेशन फिर से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ओके, अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कह रहा है कि उसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ओके, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड,
एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 दिया हुआ है, बात समझ आ रहा है, AgCl दिया हुआ है और वह एक्सपोजर हो रहा है टू द सनलाइट। ओके, क्या हो रहा है? टू द सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, बात समझ आ रहा है, कह रहा है कि टर्न्स ग्रे ड्यू टू, अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? टर्न्स ग्रे ड्यू टू हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, वह क्या हो रहा है? वह चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, पता है? आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा बच्चे। कौन सी रिएक्शन पढ़ा हुआ? डिकम्पोजिशन पढ़ा है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, मैं पहले आपको ये समझा दूँ। जैसे आपने लिया है CaCO3 दिया हुआ, यह एक सिंगल सब्सटेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ? SS यानी कि सिंगल सब्सटेंस दिया हुआ है और आप इसे हीट कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो हीट करने के बाद ये किसमें चेंज हो जा रहा है? CaO प्लस CO2 में चेंज हो गया। ओके, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया बच्चे? चेंज हो गया है। बात सुन रहा है? तो व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? फर्स्ट वी शुड नो अबाउट इट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हेन अ सिंगल substance get convert into two or more than two substances, single substance get convert into two or more than two substances are known as decomposition reaction, are known as decomposition reaction। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट इट? व्हेन डिकम्पोजिशन, या टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करें, इफ वी टॉक टू टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू हीट, व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू हीट यानी कि जब टू और मोर देन, जब एक सिंगल सब्सटेंस B दिया हुआ है, अगर हीट की वजह से, किसकी वजह से? हीट की वजह से टू और मोर देन टू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा बच्चे, तो दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलोगे। क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। और वहीं पर सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन जो हो रहा है लाइट की वजह से हो रहा है, क्या बोलोगे? लाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलोगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। गॉट इट? एंड वहीं पर अगर डिकम्पोजिशन जो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हो रहा, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, तो दिस डिकम्पोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। गॉट इट? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया किसके बारे में? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया और उसके 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी थर्मल, व्हेन इट विल बी थर्मल, व्हेन हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू लाइट, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ अब आंसर्स की बात करते हैं बच्चे। आंसर में क्या दिया हुआ चेक करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। लेट्स सी, यहाँ क्या दिया बच्चे? AgCl दिया हुआ, और ये जब लाइट की उसमें आता है, एक्सपोज होता है, लाइट के कॉन्टेक्ट में आता है, तो यह क्या बनाता है बच्चे? यह बनाता है 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। यानी कि अगर सिल्वर क्लोराइड का लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, अगर वह एक्सपोज होता है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, ओके, तो इट्स चेंज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ओके, सो द आंसर इज क्या होने वाला है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस। ओके, तो आंसर कौन हो जाएगा? ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा आपका फर्स्ट। या देखते हैं, अभी कुछ और तो नहीं आंसर होने वाला, सेकंड पढ़ते हैं। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ बच्चे यहाँ क्या दिया हुआ? डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो कौन सा आंसर हो सकता है? फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकता है, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर क्लोराइड। ओके, सो द आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा वही रिएक्शंस मैंने एग्जांपल दिया था, ये आपका सिल्वर दिया बच्चे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और ये चीज़ें बना रहा है। ओके, तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट it decompose to form silver. Okay, during this reaction white silver chloride changes into grayish white silver metal. This is also known as photolytic decomposition reaction. It take place in the presence of sunlight. Okay,
सो द आंसर कौन होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। आगे बात में देखो, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर लिया। तो अगर आप देखें, नोटिस करें आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या मिल रही हैं, रिएक्शन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं बच्चे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद विगोरसली विद द वाटर, यानी कि सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड मतलब सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। ओके, vigorously react with water to form calcium hydroxide. When it calcium chloride, solid calcium oxide react with water, it forms calcium hydroxide. Okay, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, accompanied by the liberation of heat, और इस दौरान क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म विद द some amount of heat. Okay, this process is called slacking of lime water. Which among the following is or are true about the slacking of lime water and the solution formed? Okay, अब आप देखो यहाँ पर चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो आपको समझाया गया, क्या समझाया गया बच्चे, यहाँ पर क्या बताया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड है विच इज सॉलिड, एंड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट्स फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and some amount of heat is also liberate. यार during the reaction when heat is liberate, जब कोई रिएक्शन होती है, if heat is liberated, this is known as exothermic reaction. exothermic reaction. What is exothermic reaction? When heat is produced during the chemical reaction is known as exothermic reaction. एंड क्या होता है, जब हीट देना पड़े बच्चे, जैसे अभी आप पीछे रिएक्शन पढ़ा था आपने, कौन सी रिएक्शन पढ़ा था, अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ा था कि CaCO3 को आपने क्या किया था, हीट किया था। क्या किया था, हीट किया था। तो क्या बना रहा था, CaO प्लस CO2 बना रहा था। तो यार इस रिएक्शन को कराने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ी है। ओके, आपको हीट क्या करनी पड़ी बच्चे, यहाँ पर हीट आपको देनी पड़ी है। तो जब हीट यहाँ पर आपको खुद देनी पड़ी है तो दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप रिएक्शंस को कराने के लिए हीट दोगे, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ हीट इज इवॉल्व, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शन में इट इज क्लियर और नॉट, इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन में इट इज क्लियर व्हेन हीट इज लिबरेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ऑप्शन में अगर आप देखो क्या दिया है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं बच्चे, जब हीट निकल रही है, जब हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हीट इज इवॉल्व, हीट इज लिबरेट, तो दिस इज नॉट एंडोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा दूसरा दिया हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो बच्चे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक्सोथर्मिक? क्योंकि यहाँ हीट निकल रही है। तो दिस इज राइट। ओके, यानी कि सेकंड तो राइट है बट 1 आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें अगला ऑप्शन देखें, अगर जो द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, ओके, एंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन 7, ओके। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, pH वैल्यू की बात चल रही है, आपको पढ़ाया गया होगा व्हाट इज pH वैल्यू। ओके, तो आपको pH स्केल पढ़ाया गया होगा बच्चे, मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, आप रिवाइज करो। 7 दिया हुआ, 1 7 के बाद अगर हम इधर आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। 7 6 5 4 3 2 1 0, ओके। और 7 के अगर हम राइट जाते हैं तो 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ऐसे आने वाला है। 7 के जब हम राइट साइड जाते हैं तो ये होता है आपका क्या, ये होता है बच्चे क्या, ये होता है बेस। क्या होता है, बेस। और जब हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो ये होता है एसिड। जैसे जैसे हम लेफ़्ट आते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और जैसे जैसे हम राइट आते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता, बेसिक कैरेक्टर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि 7 के राइट साइड में आएंगे इट विल बी बेसिक, एंड 7 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इट इज़ एसिड, एंड अगर 7 पे रहेंगे तो इट इज़ न्यूट्रल। जैसे वाटर का pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। तो यार अगर आप देखें तो कंपाउंड हमारा क्या बना हुआ है, कंपाउंड हमारा बना है CaOH का होल ट्वाइस।
CaOH का होल ट्वाइस। अब मेरे को बताओ CaOH का होल ट्वाइस क्या है बच्चे? बेस है। क्या है? बेस है। तो अब इन्होंने जो बोला है द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, तो यह तुम्हारा 7 दिया है, और अगर ये बेस है तो बेस कहाँ है? इधर है। तो जब हम इधर आ रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है 7 से क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, यानी कि जो pH वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वह बेस है, और CaOH का होल ट्वाइस क्या है बच्चे? बेस है। और अगर ये कह रहा है कि लेस देन 7, तो जब लेस देन 7 होता है तो यह कंपाउंड हमारा कौन सा होता है? एसिड होता। बट ये कौन सा है हमारा? यह कंपाउंड हमारा क्या है? बेस है। तो अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। क्या? कि द pH वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग विल बी मोर देन 7, यानी कि थर्ड भी सही है। यानी कि अगर आप देखें तो ऑप्शन कौन होने वाला है तुम्हारा? ऑप्शन कौन होने वाला बच्चे? ऑप्शन तुम्हारा होने वाला है बी इज द राइट आंसर। क्या? एक्सोथर्मिक। क्या बच्चे? एक्सोथर्मिक और मोर देन 7। आगे बात समझ में। तो ये फ़ायदा होता है कि देखिए आपको रिवीजन के साथ साथ कितनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो पूरी स्क्रीन का क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। बाकी समझा मैंने सब दिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। यहाँ पर आज की लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ इन्वॉल्व। कोई टेंशन नहीं है। क्या दिया हुआ? बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ। अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4। और अब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है BaSO4 प्लस क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl बन रहा है। बेटे यहाँ पर क्या हो गया? आयन एक्सचेंज दियर आयंस, यानी कि Ba के साथ कौन आ गया? SO4 आ गया, और NH4 के साथ कौन आ गया? Cl आ गया। तो आयन एक्सचेंज दियर आयंस क्या है तुम्हारा? यह तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है बच्चे? यह तुम्हारी है बेटे कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस दौरान जो BaCl2 बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, यह किस फॉर्म में बन रहा है बेटे? यह PPT के फॉर्म में बन रहा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। यानी कि जब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है तो टेस्ट ट्यूब में क्या बना दे रहा है? एक टाइप का प्रेसिपिटेट बना रहा है। जैसे तुम क्या करो, जैसे तुम पानी ले लो और पानी में चॉक डाल दो, तो पानी में जब चॉक डिजॉल्व होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक PPT बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? उसी को बोलते हैं PPT बोलते हैं। PPT मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो BaSO4 के साथ मिलने के बाद टेस्ट ट्यूब में एक तरह का प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन में दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो तुम्हारा क्या है? पहला तो अगर तुम देखो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही है, यानी कि चौथा जहाँ जहाँ होगा 4 वहाँ सही है। ठीक है, उसके बाद देखो 4 दिया हुआ, और उसके बाद देखो 4 के साथ क्या दिया हुआ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो अभी हम लोगों ने आज क्या किया? आज हम लोगों ने 6 to 10 क्वेश्चन किए हैं, और पिछली क्लास में हमने क्या किया था? 1 to 5 क्वेश्चन किए थे। तो अब अगर आप देखें तो टोटल आपने 10 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए हैं। और 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने से फ़ायदा क्या हो गया? पूरा का पूरा चैप्टर हमने आपको क्या कर दिया? रिवाइज करा दिया। ओके, और यहाँ आपको NCERT के एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी पूरे सोल्यूशन के साथ मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने क्या किया? बाकायदा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी डाल रखे हैं। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चे? मेंशन की हुई है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? चीज़ों को अच्छे से इसी तरह से क्या करते जाना है? मेरे साथ सॉल्व करते जाना है। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मैंने 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस कराए हैं, यानी कि आपने 5 क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो मेरे को बताओ कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चंस क्या है? सही हैं। ओके, या 5 में 5 सही हैं या उससे कम है। मुद्दे की बात ये है, मजे की बात ये है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर रहे हैं? आप अच्छे से मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या इसी तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चंस में NCERT के एग्जाम्पलर्स के और NCERT एक्सरसाइज के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं पिछले 10 सालों के मैं सॉल्व करा दूं आपको? अगर हाँ तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि हमें समझ में आए कि आपको ये सीरीज़ क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? आगे के क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे? NCERT के क्वेश्चंस क्या करेंगे? एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच जॉइनिंग विद अस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।